नू पता गोपालगढ़ में 10 आदमी मरा, नीचे भी कांग्रेस ऊपर भी कांग्रेस, ऐसा आज तक हुई का? जो कांग्रेस का जमाना में हुई मुसलमान के साथ जाती या में ना हुई आज तक भी ऐसी। अगर ये सारा 10-10 पत्थर भी लगवाता, कई चीज को उद्घाटन करता, मुहूर्त करता तो कितना काम होता। इन बाप बेटा ने कही तो हाँ जो कुछ है कारनामा। अब और बता कस कहाँ। अच्छा, आप YMD कॉलेज के बारे में आपको नॉलेज है कि जब इसकी आधारशिला रखी गई थी 1923 की बात बता रहे हैं आप? हाँ 23 हाँ, में 1923 में किस तरीके से इसकी आधारशिला रखी गई थी, किस तरीके से किसने बनवाया था, क्या है इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी सच्चाई बताइए हमें। देखो जी, गुड़गांव जिला में बिरेन अंग्रेज DC हो वाने बनवाए हो। गुड़गांव जिला में 7 तहसील ही, 2 तहसील हमारी ही नूहूर फिरोजपुर झिरका। अच्छा, उन 5 तहसीलन में सरकारी हाई स्कूल हैगा। इन 2 तहसीलन में फिरोजपुर में नूह में ये प्राइवेट स्कूल हो अपना। बिरेन DC हो वाने यू बनवाए हो। गुड़गांव जिला की जब तक ही तैयार हो सारी जमा भी आई में लगी। अच्छा, अब जिन नहीं कब्जो कर रहा कोई, या में तिनको कोई फाल्ट ही ना हो। अच्छा, यासीन खान जब किस पद पर काबिज थे जब उस वक्त इसकी आधारशिला रखी गई थी? किसाई पे भी ना हो जब अच्छा, नौजवानी। अच्छा, DC ने इसकी आधारशिला रखी थी। हाँ, ब्रेन नाम के DC ने। अच्छा, पैसा कहाँ से लगाया गया? देखो जी वाई ने लगाए हो DC साहब ने। हाँ। भाई इतना तो पता है गुड़गांव जिला की सारी जमा यहाँ में लगी। अच्छा, अच्छा, जैसे ये लोग नाम देते हैं कि ये तो चौधरी तैयब खानदान का या फिर यासीन खान के खानदान का ये पैसा लगा है, इन्होंने इस स्कूल को कॉलेज को डेवलप कराया है, इनको आधारशिला रखी इसकी। ऐसी कोई बात नहीं। पहले तो जब भी धरो है, जब भी बनो है, कहीं ना कहीं नाम ना हो आसीन पासीन को। 1923 में आधारशिला रखी गई थी। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हिस्ट्री रही, थोड़ा कुछ पता है आगे क्या हुआ इसमें स्कूल और कॉलेज को लेके? तो आगे की कुछ पता ना है जी। नहीं, आप बता रहे थे ना 1936-37 में क्या क्या हुआ, वो बता रहे थे आप, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो वह बखत का ठोंडा जो है मैन में बैठा है, उनने कही भाई हमारो स्कूल है, यहाँ में बढ़िया मास्टर आना चाहिए कोई है। तो उनने वह बखत तक पढ़ा लिखा भी ना ही। राजस्थान में जो सीख रही है, या में रुस्तम खान नाम को हेड मास्टर हो, तिजारा हाई स्कूल में सरकारी में लगो पढ़ो। ये कौन से सन की बात है? बस सन की पता ना है, 35-36 की बात। 36 की बात है, 36 की बात है। तो वह बखत का ठोंडा जो है तिजारे गया, भुतेरा आदमी पे बात बनाते ही त्या काम वहाँ जाके इम्तिहाना है। वाने बिनु ना सोची प्राइवेट स्कूल है तो सरकारी स्कूल में लगो पढ़ो हा। अच्छा, वो तो वाई बखत रिजाइन दे के हुनर उनके साथ ही आगो। अच्छा, अब हिंद चौधरी आसीन वाह है, मास्टर तो लगावे, हेड मास्टर ना लगावे। वह बखत को बना दियो सदर यासीन खान को। यासीन खान। अच्छा, 36 बस ही लड़ाई है। तो उसके बाद में क्या चला फिर आगे? आगे वहाँ में फिर सारा मेव एक साइड होगा। भाई हेड मास्टर लगना चाहिए, नौकरी छुड़वा दी, हम यहाँ लाया हाँ। सारा लड़का ने हड़ताल कर दी स्कूल में। इतने तक ही हेड मास्टर ना लगेगा, इतने तक हम स्कूल ना जाएंगे। अच्छा, फिर आते आते क्या 1947 आ गई? हाँ, है ना? हाँ। फिर उसके बाद में क्या चला मेवात में? आप बता रहे थे ना 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो उसके बाद फिर किस तरीके से मेवात की सियासत और मेवात के लोग किस तरीके से आगे बढ़े। देखो जब ये एक गहरी बात हमने ना है पता और ना है पता और बात नहीं दिया गया। अच्छा, बता नहीं रहा, पता है? बताओ। ना है नेताओं से डर रहे हो क्या? ना कुछ ना डर। अच्छा, ना, नेताओं से भी नहीं डरे? ना डरो। तो बताओ आगे। वो पटवारी लगना तो मैं डरूँ। सही बात है। हाँ? नहीं, अभी आप ऑफ कैमरा ये बता रहे थे कि मेवात के नेताओं की बदौलत ही मेवात पीछे है। ऐसा है। अब नू बता, आफ्ताब जब पहले हारो हो, चौधरी जाकिर जीतो हो, उनने ये भाषण दिया। अच्छा। हमने पूरी सर्वे कर ली, कही तो ही उनने तैयब खानदान पे, फिर सारा मेवन पे आ जावे आवे। अच्छा, काट परी ये भी ले लेवे हाँ। और जो बन गया उनने भी ले लेवे हा। उनने कही हमने तो 3 स्टेटन में मंत्री रह लिया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हमने तो पूरी तसल्ली कर ली, कहीं कोई पत्थर ना उद्घाटन को कहीं। अच्छा, कहीं पत्थर नहीं है अब तक भी। अब तक कितने साल हो गए? जाना है ही ना अब तक, जब से बना अब तक। अच्छा, हरियाणा 1966 में अलग हुआ, उसके बाद से अब तक कोई आधारशिला का पत्थर नहीं है। ना है।
अब मैंने आपसे पूछिए, अब आप तसल्ली कर लीजिए, या पहाड़ से ऊपर परे तो उनको यही काटपरी खानदान को कहीं बता दीजिए, कहीं कोई थड़ी चौपाड़ बनी हुई है। अच्छा, आप तैयब के खानदान से काटपुरी के खानदान पे पहुंचे, रहीम खां के खानदान पे? उनने सबन की कही। अच्छा, तैयब खानदान भी उसमें शामिल है? हाँ, वो भी शामिल है। और रहीम खां का खानदान भी उसमें शामिल है? सब शामिल है। अच्छा, जब उन्हें और कही चौधरी खुर्शीद? उन्नत कही है ये बात, उन्हें कही काम है। तो उनका ही है सारा। हाँ। अच्छा, एक वो खानदान है इसका चौधरी अजमत का खानदान, उसके जो दो लड़के हैं उन्होंने भी सियासत की है काफी लंबे अरसे से, वो भी पावर में रहे हैं। देखो होंगे, कहा पावर में था ही। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये पावर में रहे और 20 साल, किसी को 10 साल की पावर मिली, कोई मिनिस्टर रहा, कोई राज्य मंत्री रहा, कि मेवात में जो इतना पिछड़ापन है, क्या अगर ये सही तरीके से विकास करते, सरकार से मांग करते, तो क्या मेवात के हालत अभी भी ये होते? अगर ये सारा 10-10 पत्थर भी लगवाता, कई चीज को उद्घाटन करता, मुहूर्त करता, तो कितना काम होता, नू बता दे। सही बात नहीं, नौजवान जो हैं, नहीं, इन बाप बेटा ने कही तो हाँ, जो भी कुछ है कारनामा। अब और बता कस कहाँ, फिर क्यों पब्लिक इनको चुनती आ रही है बार बार? अब यह बात कहा इलाज है। इसका इलाज तो हम लोगों के पास है ना, पावर हमारे पास है, वोट बैंक हमारे पास है। देखो अब ऐसा है, उनकी पतोना है तो ही तो हम देख रहा हैं। सरपंच भी ऐसा ही बन रहा ज्यादातर। अच्छा, 90% ऐसा ही बन रहा, जिनमें ये सब है। ठीक है। अच्छा, वो तो एमएलए मंत्री, सरपंच भी ऐसा ही बन रहा। चलो इस बात पे आते हैं, क्या होना चाहिए कि मेवात के हालात सुधर सके, मेवात डेवलप हो सके, मेवात का विकास हो सके, मेवात की दिशा दशा बदल सके? आपको क्या लगता है, आपने तजुर्बा काफी आपको, कि कैसे हो सकता है ये सब संभव? कैसे बताऊं, कहीं उम्मीदें नहीं लगती आपको? ना लग रही, ना लग रही, हमने तेज लगी जाए और नीचे लू जाऊंगा। अच्छा, कोई कुछ है ही ना, कुछ काई पे। अच्छा, अब पता, मुगलन का जमाना सु, अंग्रेजन का जमाना सु, अब तक जाकी सरकार रहे, वाकी मुखालफत करा हम ऐसे ही ना, नहीं, वाई की मुखालफत करा। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ये मेवकॉम है, इन्होंने पावर के मंत्री भी दिए। हाँ दिया। हाँ, होम मिनिस्टर रहा है। हाँ। और क्या नाम है उसका, आपका डिप्टी स्पीकर रहा है। हाँ, रहा है ना। पशुपालन मंत्री रहा है। मछली पालन मंत्री रहा है। हाँ, हैं? रहा। सभी मंत्रालय रहे हैं। हाँ, फिर भी क्यों हालात ऐसे हैं? और विदेश मंत्री रहा है सेंटर में, खुर्शीद जी रहा है। हाँ? रहा। और तैयब जी रहा है, 3 स्टेटों से मंत्री रहा है, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है। हाँ, है। फिर उसके बाद क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये सबके खिलाफ चला है? जब नू बता, जब कुछ करो ही ना, तब बताना कहा हम, जब करो ही ना है। घर बनाए? अच्छा, अच्छा, जो नए नेता चुने, अभी 2 लड़के चुने हैं, एक तो फिरोजपुर से चुना है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनसे कुछ उम्मीदें लगती हैं? अब नू बता, कहा उम्मीद हुआ जब अपोजिशन में हो, अब ये कहा करेंगे। काम तो वाका होंगे जो सरकार में रहे, वो पावर में रहे। थोड़ा चैनल चेंज कर दो। अच्छा, आपका नाम क्या? नाम भूल गए थे हम। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। अच्छा, कौन सी सरकार सही है मेवात के लिए? देखो भाई, अब ऐसा है, हम लोग कोई सी भी अच्छी नहीं। अच्छा, तो फिर वोट देना बंद कर दें? असलियत तो यही है, जाके पीछे लग रहा। नू बता, गोपालगढ़ में 10 आदमी मरा, नीचे भी कांग्रेस, ऊपर भी कांग्रेस। ऐसा आज तक हुआ का? जो कांग्रेस का जमाना में हुआ, मुसलमान के साथ जाती, या में ना हुई आज तक भी ऐसी। वह जुलम इन अभी ना हुआ, तो हो जागे जो उन्होंने करा। आप ज्ञान का भंडार हैं, लेकिन फिर भी क्यों दब रहे हैं कैमरे के सामने? है तेरी, अब नू बता, अरे यही तो जब सन 47 जब भी यही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हरा। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस की सरकार थी तब भी। यही तो है। फिर 5 साल से ऐसा क्या होगा कि मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं कि बीजेपी भी मुसलमानों के खिलाफ है, कांग्रेस के फेवर में? इनको तो वही ऊपर लोग बस, नहीं कहीं ना। अच्छा, ये लोग तब भी नहीं बोले जब CNRC का जब बिल आया था, और जब दिल्ली में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा था, तब भी ये पार्टी थी जिन्होंने एक भी अपना बयान जारी नहीं किया था। जब मुजफ्फरनगर में हुआ, तब भी ये कांग्रेस पार्टी थी। ठीक बात। तो
तो फिर कौन सी पार्टी को हम ये लगा सकते हैं कि मुसलमानों के लिए सही है? कैसे बताऊं, सोच में पड़ गए। है ही ना, कहीं धरार ही ना है। इस मेवात के जो युवा खड़े हैं इधर उधर, इनका मुस्तकबिल को कैसे संवारा जा सकता है? मेवात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? किससे उम्मीदें हैं? कैसे बताऊं भाई, अल्लाह की उम्मीद है, कुछ नहीं। इनको खुद सशक्त होना पड़ेगा। और सशक्त कैसे होंगे? इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको आगे आना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। और जब तो काम ही चल जाए, जब पढ़ जाए तो अब ये पढ़ा भी ना। अब अच्छा, 18 पढ़ अनपढ़ता रहा के पीछे की क्या वजह है? यही सू बुराई बढ़ रही है। अब क्या आया पॉइंट पे? कैसे? देखो भाई, अब ये पढ़ लिख जावा, कुछ काम धंधो करने लग जावा, कुछ मिसाल मुलाजमती करने लग जावा। अच्छा, तो फिर बात ये कर रहा, अब भूखी भंडिया वो। अच्छा, घूम फिर के बात वहीं पे आती है। मैं बताऊं, घूम फिर के वहीं पे आती है। यहाँ इनके लिए इंस्टीट्यूट नहीं है, कॉलेज नहीं है, सही स्कूल नहीं है, सुविधा नहीं है। अगर स्कूल है तो मैनेजमेंट नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो अनपढ़ता तो इसलिए रह गए ना, अनपढ़ तो इसलिए रह गए ना, है ना? तो सरकार ने यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नहीं दिए। हाँ, ये भी तो एक रीजन है ना। हाँ, रीजन। और नहीं हम लोग तो सब कोई कम ना है। और जो हमने तो, अरे हमने तो जो पुरानी हिस्ट्री देखी है अब तक, जो है सब सुबुरी कांग्रेस है, हम सुबुरी कह वाले। और बीजेपी कसर तो यह में भी ना है, और पर उनका खुद जान पे ना पहुंची, अभी पहुंच जाएगी। हाँ पहुंच जाएगी, अभी तक ना, अभी तक पीछे पहुंच जाएगी। अच्छा, जैसे लोगों में भय और डर पैदा कर रखा है कि बीजेपी ये करा देगी, वो करा देगी, हिंदुत्व की तरफ ज्यादा आकर्षित है, मुसलमानों के फेवर में नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ है। और बिहार में भी ऐसे ही हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा, चुनाव भी है वहाँ पे। ऐसा है, इनको यू मकसद है ऐसा भड़काऊ भाषण दे के नहीं, हिंदू एक हो जावा, वही एक साइड वोट दे जावा, सब हमारी सरकार बन जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने। मेन मकसद ये है। तो फिर मुसलमानों को कैसे संभलना चाहिए? इन ये जब संभला, इन पे तो आफत मुसीबत जब हटे, ये सब बीजेपी मिल जाओ, इनके मच्छी को लग जाएगा फिर बीजेपी वाला के, इनके सबन के मच्छी को लग जाएगा बीजेपी वाला। जब कुछ कह भी जाए, मच्छी को लग गो इनके, ये सारा मुसलमान बीजेपी के साथ लग जाए। अच्छा, यही है सोल्यूशन? यही, या सो बढ़ती और कोई है ना, तभी विकास हो सकता है। देखो विकास की तो पता ना, देखो फिर भी गोडा तो पेट कोई ना मां। नहीं, फिर भी आपने तो ये कह दिया कि फिर भी वो उधर ही जाएंगे, विकास अपने लोगों का ही करेंगे। कहावत तो है ना, गोडा पेट कोई ना मां। मुसलमानों का एक फ्रंट बन जाए तो क्या होगा? एक पार्टी बना ले अलग, और गठबंधन के साथ सब लोग एक साथ आ जाएं। और नुकसान में जाऊंगा, नुकसान है। नुकसान में जाऊंगा, नुकसान में जाऊंगा। चलो नमाज पढ़ते हैं, नमाज ना पढ़िए। वाईएमडी कॉलेज के इतिहास के बारे में इस बुजुर्ग ने बताने की कोशिश की, और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो ये कुछ सियासतदान हैं वाईएमडी कॉलेज को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच में बातें रखते हैं। लेकिन 1923 के बाद किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और उसकी आधारशिला किस तरीके से रखी गई, उसमें सबसे अहम योगदान किसका रहा, ये भी उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया। एक ब्रेन नाम का एक डीसी हुआ करता था, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी, और जो पैसा आया करता था, जो बजट हुआ करता था, उसमें लगाया जाता था स्कूल में, ऐसा उस बुजुर्ग ने बताया। लेकिन अब 100 साल होने के बाद भी वो वाईएमडी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तब्दील नहीं हो पाई। एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 100 साल अभी 2020 में जामिया ने पूरे किए हैं। उन्होंने कितनी बुलंदियों के परचम लहराए हैं, वो आपके सबके सामने जीता जागता उदाहरण है। वो देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटियों में से एक है और फर्स्ट रैंक हासिल की है। लेकिन मेवात के अगर युवाओं की अगर तकदीर बदलनी थी, मेवात के युवाओं को शिक्षित करना था, मेवात के युवाओं को आगे ले जाने का अगर काम करना था, तो इन राजनीतिक घरानों के हाथों में यह बात थी कि अगर ये चाहते तो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते थे और मेवात के विकास के लिए आगे आ सकते थे, मेवात का डेवलपमेंट कर सकते थे। और जो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो बल्लभगढ़ कांड को लेकर इन लोगों ने बातें रखी कि सबका कंडम करते हैं और सबका बायकाट करते हैं, जो गलत तरीके की खबरें चला रहे हैं, ये उस पीड़िता के साथ है। जो हत्यारा है उसको न्याय मिलना चाहिए, कानून अपना काम करेगा, ऐसे लोगों का कहना है। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।